दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी में एक नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जिसका नाम है पारिभाषिक शब्दावलियां। जी हां दोस्तों, आजकल परीक्षा में यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जब कभी आप नौकरी करने जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत कॉमन सारे शब्द होते हैं, लेकिन आप की जानकारी वहां पर सीमित हो जाती है। इसीलिए हिंदी में संभवतः एक चैप्टर रखा गया है पारिभाषिक शब्दावलियां। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मीनिंग जाननी पड़ती है। और एक कारण और भी बता दूं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों में जाकर घुल मिल जाते हैं, आप इनका अर्थ अलग से समझ ही नहीं पाते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। तो अभी आपकी क्लास जब स्टार्ट होगी तो आप देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, जो हमारा कोर्स है दोस्तों हिंदी का, बहुत बेहतरीन कोर्स है। आप विश्वास कीजिए, इस कोर्स में आपको हिंदी का एक एक चैप्टर पढ़ाया गया है, उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर कराया गया है और नोट्स भी दिया गया है। जैसे आज आप 25 सवाल पढ़ रहे हैं ना, ऐसे हमने इस बैच में 3000 सवाल पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जाके बैच एक बार देखिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी बैच से। ठीक है, बाकी हमारे पास हिस्ट्री का और संविधान का भी बैच है, जिसको मैंने खुद ही रीड किया हुआ है। तो एक बार डेमो आप जरूर देखिएगा। परचेज करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन डेमो दोस्तों आप जरूर देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर, पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए सवाल कैसा आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सवाल आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है, इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है। हिंदी में इसकी पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, इसको हिंदी में आपको बताना है अकाउंटेबिलिटी। देखिए एक शब्द आता है दायित्व, दायित्व को कहा जाता है लाइबिलिटी। एक शब्द आता है, लिखिएगा पहले दायित्व। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे ऊपर बहुत सारा दायित्व है, हमारे माता पिता पर बहुत दायित्व है, तो दायित्व के लिए एक शब्द आता है लाइबिलिटी। क्या क्या शब्द आता है, लाइबिलिटी। उसी तरह से ये जो उत्तरदायित्व शब्द दे रहा है, इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होता है अकाउंटेबिलिटी को उत्तरदायित्व कर देते, गलत हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, जब आप अधिकारी बन जाते हैं तो आपके काम के लिए आपको किसी के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, तो आपकी जवाबदेही बनती है, वहां पे शब्द आता है अकाउंटेबिलिटी। इसको जरूर याद रखेंगे, आपके जीवन में हिंदी का चैप्टर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी याद रखेगा। ये जो लेखा परीक्षण दे रहा दोस्तों, ठीक है, ये लेखा परीक्षा मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, ये तो लेखा परीक्षा सीधा सीधा इसका मतलब होता है, ये तो अकाउंटेंसी की बात कर रही है। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। जवाबदेही दोस्तों यहां पे जवाब होगा, और ए और बी दोनों ये तो बिल्कुल गलत जवाब, इसको मत चुनिएगा। कई सारे बच्चे सोचेंगे लगता है जवाबदेही और ये जो ऊपर वाला दे रहा उत्तरदायित्व एक जैसा। नहीं यार, उत्तरदायित्व एकदम अलग है। उत्तरदायित्व तो सीधे सीधे बताता है, किसको बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। जैसे हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। ठीक है, अपने माँ बाप की सेवा करें, उत्तरदायित्व हमारा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। ठीक है, और लाइबिलिटी मतलब दायित्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक शब्द देता है वेलफेयर। वेलफेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है, लिख रहा है सहायता, समाज सेवा, कल्याण या उत्थान। अब ज्यादातर जो बच्चे हैं वो समाज सेवा कर देते हैं। समाज सेवा दोस्तों ये सोशल सर्विस को कहा जाता है, समाज सेवा। ठीक है, ये किसे कहा जाता है, ये सोशल सर्विस को कहा जाता है। तो जिन बच्चों के दिमाग में समाज सेवा आया, वेलफेयर देखते हैं, उनको समाज सेवा का वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, समाज सेवा नहीं होता है। ठीक है, सहायता ये दोस्तों वैसे तो हेल्प को कहा जाता है, नहीं तो दोस्तों आप ऐड को बोल सकते हैं। ऐड एक शब्द होता है, ऐड, इसको भी दोस्तों सहायता के रूप में रखा जाता है। ठीक है, और ये जो उत्थान दे रहा है, उत्थान किसी वर्ग को एक स्थान से उत्थान करके उसको अपलिफ्ट करना, इसके लिए इंग्लिश शब्द आता है अपलिफ्ट। क्या शब्द आता है, जैसे मान लीजिए जो एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, सरकार चाहती है कि उनको गरीबी से निकाले, उनके जीवन स्तर में सुधार करे, तो अपलिफ्ट एक शब्द आता है। ये चैप्टर इतना अच्छा है ना कि इससे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मजबूत हो जाएगी, जो हमारे काम की है। ठीक है, तो ये उत्थान का क्या हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट करिएगा। ठीक है, इसके लिए शब्द आ जाता है अपलिफ्ट, अपलिफ्टमेंट। क्या शब्द आता है, अपलिफ्टमेंट शब्द आ जाता है। फिलहाल यहां का जो वेलफेयर शब्द दिया है, उसका सीधा सीधा अर्थ, हिंदी जो अर्थ है वो कल्याण होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए एक शब्द आता है एम्बार्गो। क्या शब्द आता है, एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसा शब्द है जिसको आपने नहीं सुना होगा, बहुत अच्छी तैयारी करने वाले जो है बच्चे हैं उनको भी नहीं पता होगा। एम्बार्गो, एम्बार्गो राजद्रोह को कहा जाता है क्या, नहीं। एम्बार्गो एक तरह का प्रतिबंध होता है। ठीक है, हड़ताल को भी नहीं, समझौता को भी। समझौता को कहते हैं एग्रीमेंट, ध्यान दीजिएगा,
समझौता के लिए एक शब्द आ जाता है एग्रीमेंट, कि हमारा किसी से समझौता हुआ है। हड़ताल के लिए एक शब्द आ जाता है स्ट्राइक, ठीक है। अच्छा, एक शब्द और लिखेगा तालाबंदी, ठीक है, तालाबंदी। तालाबंदी के लिए एक शब्द आता है लॉकआउट। क्या आता है? जैसे मजदूर क्या किया मजदूरों ने, जहां पर कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी, वहां पे तालाबंदी कर दिया, किसी को काम ही नहीं करना है, तो हो जाता है लॉकआउट, ठीक है। लॉकआउट, लॉक माने ताला हो जाता है, तालाबंदी मतलब लॉकआउट। स्ट्राइक हड़ताल को कहा जाता है। और एक शब्द आता है जो राजद्रोह शब्द दिया है, आजकल तो सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना है राजद्रोह जैसा हो गया है, ठीक है। राजद्रोह, इसे बोलते हैं सेडिशन। क्या बोलते हैं? राजद्रोह के लिए जो इंग्लिश शब्द है वो क्या आता है दोस्तों? वो शब्द है सेडिशन। क्या शब्द है? सेडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है। हमारा फिलहाल उत्तर है प्रतिबंध। लेकिन किस तरह का प्रतिबंध? ट्रेड के ऊपर जो प्रतिबंध लगता है उसके लिए एम्बार्गो शब्द आता है। तो यहां पर जो प्रतिबंध दिया है इसको आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसके लिए एक शब्द बोल सकते हैं ट्रेड और प्रतिबंध के लिए रिस्ट्रिक्शन शब्द होता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। यही दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। एम्बार्गो का यही मीनिंग होता है। जब हम किसी व्यापार पर किसी तरह का प्रतिबंध थोप देते हैं उसको एम्बार्गो बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे, आपके जीवन में सारे शब्द काम आने वाले हैं जब आप अधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे दे रहा है अपीजमेंट। अपीजमेंट के लिए हिंदी का जो सही शब्द है क्या? अपीजमेंट, ठीक है। अपीजमेंट कहा जाता है तुष्टीकरण को। किसे कहा जाता है? तुष्टीकरण को। तो यहां अनुनय, विनय, समझौता, ये सब जो दे रहा बेकार है। समझौता का भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, देखिए वहीं पे एग्रीमेंट बताया था कि समझौता का क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। अपील का तो अपील ही होता है। अपील की मीनिंग दोस्तों सही लिखेगा। अच्छा, अनुनय विनय का क्या होता है? किसी से अनुनय विनय करना, किसी से बहुत ज्यादा विनम्र होकर निवेदन करना। आप देखते होंगे कभी कभी दोस्तों आप जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ मतलब परस्यू कराना, किसी चीज पर परस्यू कराना कि इस पे थोड़ा सा अधिकारी का ध्यान हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, उसी को आप जुगाड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अनुनय विनय दिया है इसका मतलब होता है परसुएशन। क्या होता है? इसका इंग्लिश मीनिंग होता है परसुएशन, ठीक है, PER, परसुएशन। ये जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये तुष्टीकरण हो जाएगा। अपीजमेंट क्या हो जाएगा? अपीजमेंट, ये तुष्टीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, लिख रहा है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? विसंगति, भिन्नता, असहमति, या फिर ए और बी दोनों। तो याद रखेगा विसंगति और भिन्नता दोनों होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। असहमति नहीं होगा। देखिए एक शब्द है सहमति, ठीक है। पहले आप बताइए सहमति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे माता पिता सहमत हो जाएं तो उसके लिए दोस्तों एक अच्छा सा शब्द आप बोल सकते हैं कि एग्री करना, ठीक है। किसी चीज पर सहमति देना मतलब एग्री। तो असहमति जो है इसके लिए दोस्तों डिसएग्री शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। डिसएग्री, ठीक है, असहमति, ठीक है, डिसएग्री, ठीक है। यहां पे हो जाएगा डिसएग्री, सॉरी, तो एक मिनट, तो इसको हटा दीजिए ना, गलत हो गया, ठीक है। इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा। और बाकी ये दोनों मिला के आप इसको डिस्क्रिपेंसी बोल सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी बोल सकते हैं। वैसे भिन्नता के लिए आप डिफरेंस बोल सकते हैं। एक शब्द लिखिएगा भिन्नता जो यहां दिया हुआ है, भिन्नता के लिए एक और शब्द आ सकता है डिफरेंस, ठीक है। क्या आ सकता है? डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस शब्द भी आ सकता है, ये भी याद रखेंगे। फिलहाल यहां पर डी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? जब आप अधिकारी बनेंगे तो कई सारे मामलों की आपको स्क्रूटनी भी करनी पड़ सकती। स्क्रूटनी मतलब होता क्या है? निरीक्षण करना। निरीक्षण तो इंस्पेक्शन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंस्पेक्शन को बोलते हैं निरीक्षण। किसको बोलते हैं? इंस्पेक्शन करना, किसी चीज का निरीक्षण करना। इंस्पेक्शन करना, ठीक है। जांच क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जांच को आप टेस्ट बोल सकते हैं ना, ठीक है। जांच को, परीक्षण को आप एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यहां संवीक्षा हो जाएगा। स्क्रूटनी किसे कहते हैं दोस्तों? संवीक्षा को कहते हैं, स्क्रूटनी, ठीक है। स्क्रूटनी किसे कहते हैं? संवीक्षा को कहते हैं। जांच को मत कहिएगा। जांच के लिए एक और शब्द आ सकता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जांच के लिए एक और शब्द आ जा सकता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है।
ये बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं और हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। आगे सवाल देखिए, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट के लिए सही हिंदी शब्द क्या है ये बताइए। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट किसे कहते हैं दोस्तों? स्थगन को कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे जज साहब जब किसी केस की सुनवाई करते हैं तो भाई केस तो बहुत लंबा होता है, जज साहब को दोनों पक्षों को सुनना होता है, एक एक गवाहों की बातों को सुनना पड़ता है, तो एक ही दिन में सब संभव तो है नहीं, तो कई सारी हियरिंग लगती है, कई बार आपको बुलाया जाता है, आपके मामले पर सुनवाई होती है, ठीक है। तो उस दौरान जब एक दिन का पूरा टाइम खत्म हो जाता है तो कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए मामले को स्थगित कर दिया जाता है, उसी से संबंधित है स्थगन। ये जो निलंबन होता है दोस्तों, आप देखते होंगे कभी कोई घटना घट गया तो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। हमें आपको लगता है सस्पेंड मतलब उनकी नौकरी चली गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सस्पेंड कुछ समय के लिए किया जाता है। कभी भी सस्पेंशन जो होता है वो एक विशेष अवधि के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता, इसको ध्यान में रखेगा। तो अगर सरकार किसी को सस्पेंड कर रही तो ये सीधा सीधा बहानेबाजी है, ठीक है। जिस दिन, क्योंकि अधिकारी को पता है हम घूस ले रहे हैं, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तो वहां सस्पेंशन की जरूरत नहीं है, वहां किसी बड़े कदम को उठाने की जरूरत है कि मतलब उसको हमेशा हमेशा के लिए उसका कार्यभार उससे छीन लिया जाए, मतलब एकदम खत्म कर दिया जाए, तब जो है डर बैठेगा अधिकारियों में, ठीक है। तो यहां जो निलंबन शब्द दे रहा है दोस्तों, इसका हो जाएगा सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन। विघटन किसे बोलते हैं दोस्तों? विघटन। जैसे लोकसभा वगैरह या अस्थायी सदन होता है, विधानसभा अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन, तो इसका विघटन संभव होता है। अस्थायी, हाँ, अस्थायी सदन होता है तो इसका विघटन संभव है, तो विघटित हो जाता है तो वो लोकसभा या वो विधानसभा का कार्यकाल वो पूरा समाप्त हो जाता है। तो विघटन के लिए हम एक शब्द लिखते हैं डिसोल्यूशन। क्या देते हैं? डिसोल्यूशन, ठीक है, को डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सत्रावसान, जैसे संसद वगैरह में कई बार सत्र बुलाए जाते हैं, सत्र के बीच में जो छुट्टी होती है उसी को सत्रावसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्रावसान बोलते हैं। इसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, ठीक है। देखिए मैं चाहता तो ये सब ना पढ़ाता, सीधे आपको उत्तर बताता कि भैया देखो एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, बात खत्म। लेकिन मैं सोचता हूं कि बच्चों को कुछ अच्छा मिलना चाहिए। आप हमसे जहां भी पढ़ेंगे, आज तो यहां पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं भैया फ्री में आपको मजा आ रहा है तो पैसा देकर पढ़ने में और मजा आएगा, और बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। 699 रुपए में आपको पढ़ा रहा हूं, 100 रुपए महीना आप हमें नहीं देते हैं भाई, जीएसटी हटा दीजिए, इसमें से 100 रुपए महीना भी नहीं लेता हूं। 100 रुपए महीने में आप चाहे किसी भी गांव में रहते हो, कोई आपके यहां पर ट्यूशन नहीं पढ़ाता होगा छोटे बच्चों को, आप जाके पढ़ लेना और जोड़ लेना कि मेरा खर्चा कितना आ रहा है। भाई 100 रुपए महीने आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन आप जो एक्सेस कर रहे हैं उसके खर्च गिर रहे होंगे ना। आप सोच लो इतने कम प्राइस में भी आपको अगर चीजें नहीं अच्छी लग रही हैं तो फिर हम उसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द देखिए, दे रहा है दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ बताना है न्यायिक। न्यायिक नहीं, न्यायिक दोस्तों शब्द आता है जुडिशियल। ये जो न्यायिक शब्द है इसका इंग्लिश शब्द आता है, इंग्लिश मीनिंग आता है जुडिशियल। क्या आता है दोस्तों? जुडिशियल आता है। अधिकार क्षेत्र आप बोल सकते हैं। न्यायपालिका मत बोलिएगा दोस्तों, न्यायपालिका या जुडिशरी को बोला जाता है, जुडिशरी, ठीक है। जुडिशियल से ही बना हुआ शब्द है दोस्तों, जुडिशियरी। जुडिशियरी को बोला जाता है। अधिकार क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं, दोनों के लिए जुरिडिक्शन होता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ये मेरा क्षेत्राधिकार है, ठीक है। क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र एक ही बात है, केवल इसमें क्षेत्र को इधर कर देंगे तो अ जाके आ की मात्रा लगा देगा, क्षेत्राधिकार हो जाएगा, तो दोनों सही है। सर ऐसा सवाल क्यों दे दिया? कभी परीक्षा में दोनों दे दे तो दोनों उत्तर मानिएगा, आयोग अगर एक मानेगा तो उसका उत्तर जो है हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों उत्तर सही है, इसलिए जानबूझ के दे दिया। अरे भाई क्षेत्र को पहले कर दिए तो क्षेत्राधिकार हो गया, या अधिकार क्षेत्र हो गया, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो याद रखिएगा बी और डी दोनों सही हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला शब्द दे रहा है दोस्तों वेरिफिकेशन। किसी चीज का वेरिफिकेशन करना मतलब उसको सत्यापित करने को कहा जाता है, ठीक है। यहां जो निरीक्षण दे रहा दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि निरीक्षण को इंस्पेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन बोलते हैं। परीक्षण को एग्जामिनेशन बोलते हैं। परीक्षण को क्या बोलते हैं दोस्तों? एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब आता है सत्यापन या प्रमाणीकरण मत बोलिएगा, सत्यापन बोलिएगा। वेरिफिकेशन को सत्यापन बोलते हैं, प्रमाणीकरण के लिए ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है,
ऑथेंटिकेशन जो शब्द दोस्तों इसको बोलते हैं, या फिर सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सर्टिफिकेशन। ये दोनों शब्द आता है, ये प्रमाणीकरण के लिए आता है। यहां पर सत्यापन आपका जवाब होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है उनका उत्तर सही है, जिन्होंने नहीं दिया है वो विचार करें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दे रहा होनोरेरियम। ठीक है, होनोरेरियम दोस्तों इस शब्द का ये किसके बराबर है? जैसे वेतन शब्द दे रहा है, तो वेतन का मतलब होता है सैलरी। क्या होता है दोस्तों? वेतन किसे कहते हैं? सैलरी को कहते हैं। होनोरेरियम दोस्तों मानदेय को कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी पद पर कुछ समय के लिए आसीन किया गया तो मानदेय मिलता है उसको। ठीक है, उस पद पर काम करने, परमानेंट उसकी वर्किंग नहीं है, कुछ समय के लिए है, इसलिए उसको मानदेय दिया जाता है। भत्ता के लिए शब्द आता है अलावेंस। क्या शब्द आता है दोस्तों? इसके लिए शब्द आता है अलावेंस। ठीक है, अलावेंस शब्द आता है। पुरस्कार के लिए शब्द आता है अवार्ड। क्या शब्द आता है? अवार्ड। बहुत प्यारा चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अधिकारी बनेंगे आप देखेंगे कि यही सारे शब्द हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मानदेय आपका सही जवाब हो जाएगा। परीक्षा में बहुत बार दोस्तों यहां से सवाल बना हुआ है। ठीक है, करा बिल, कमीशन, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसका सही अर्थ बताना है। आप देखते होंगे कभी कभी लोकसभा विधानसभा में पहले बिल पेश किया जाता है। जैसे मान लीजिए सरकार कोई संविधान संशोधन करना चाहती है, ठीक है, कोई नया अधिनियम बनाना चाहती है, तो पहले उसका बिल पेश करती है। तो जो कागज पे लिखा हुआ नियम कानून होता है वही बिल होता है। जब वो पास हो जाता है तब वो क्या बन जाता है? विधेयक बन जाता है बिल से। और जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, ठीक है, पास होने के बाद, तब वो जाकर एक्ट बनता है। ध्यान दीजिएगा। तो बिल मतलब क्या हो जाता है? बिल का मतलब होता है, ठीक है, ये बिल दोस्तों एक तरह से विधेयक की आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि विधेयक जो अभी पेश किया जा रहा है, ठीक है, बिल विधेयक पेश किया जा रहा है। ठीक है, बाद में जाकर वो अधिनियम बनता है। ठीक है, ये कमीशन का मतलब हो जाता है आयोग। कमीशन किसे कहते हैं? आयोग को कहते हैं। और ये जो एप्रोप्रिएशन दे रहा दोस्तों, ये विनियोजन को कहते हैं। सवाल ये है दोस्तों कि विनियोजन मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, लेकिन विनियोजन का मतलब होता है प्लानिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। धनराशि आवंटित करना, किसी को पैसा देना, उसी को कहते हैं विनियोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, धनराशि आवंटित करना, धनराशि आवंटित करना, ये किसे कहते हैं? विनियोजन को कहते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अधिनियम तो इसका अर्थ होगा ही नहीं, प्रस्ताव भी नहीं होगा। परिषद यहां गलत दे दिया, समिति गलत दे दिया, बजट गलत दे दिया, भुगतान दे दिया गलत, राजस्व गलत दे दिया। तो कई में कई गलतियां हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। समिति अलग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। नोटिफिकेशन का अर्थ क्या भैया? सरकार कई बार नोटिफिकेशन जारी करती है, तो नोटिफिकेशन मतलब होता है अधिसूचना। नोटिफिकेशन को क्या बोलते हैं? अधिसूचना। सर ये ज्ञापन को क्या बोलते हैं? ज्ञापन को मेमोरेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम कहते हैं ज्ञापन को। विज्ञापन को एडवर्टीजमेंट कहते हैं, विज्ञापन को एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ठीक है, और परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र के लिए एक शब्द होता है सर्कुलर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां अधिसूचना हो जाएगा। अधिसूचना नोटिफिकेशन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? नोटिफिकेशन बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि रिइंबर्समेंट क्या होता है? रिइंबर्समेंट मतलब होता है पहले आप भुगतान कर लो, फिर भुगतान की रसीद आप दिखा दो, तो जितने पैसे आपने भुगतान किया होगा वो आपको रिइंबर्स मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो रिइंबर्स मतलब होता है प्रतिपूर्ति। क्या होता है दोस्तों? भुगतान नहीं, भुगतान तो सीधा सीधा पेमेंट को दर्शाता है। ठीक है, भुगतान किसे बताता है? पेमेंट को दिखाता है। अनुदान मतलब होता है ग्रांट। क्या होता है दोस्तों? ग्रांट। या फिर अनुदान के लिए एक शब्द हो सकता है सब्सिडी। क्या शब्द हो सकता है? सब्सिडी। प्रतिदान भी दोस्तों मत करिएगा। प्रतिदान मतलब क्या होता है बताइए? अच्छा, एक होता है खाली दान शब्द आता है, दान तो दोस्तों डोनेशन को कहा जाता है। दान किसे कहते हैं? दान जो शब्द है ये डोनेशन को कहा जाता है। यहां शब्द लिखा प्रतिदान। अच्छे बच्चे जो जिनका इंग्लिश भी विषय होगा, सीजीएल वगैरह, वही प्रतिदान का मतलब नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है दोस्तों? एक शब्द आप पढ़ते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकेशन याद रखेगा उसी से। ठीक है, रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकल से याद रखेंगे। रेसिप्रोकल मतलब बीते दिनों से लेकर, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, यहां पर रेसिप्रोकेशन याद रखेंगे, ये प्रतिदान का अर्थ होता है। फिलहाल प्रतिपूर्ति हो जाएगा वहां पे। कर एफिडेविट मतलब क्या होता है? कई बार सुना होगा भैया आप अपना एफिडेविट प्रस्तुत करिए। ठीक है, तो एफिडेविट शपथ पत्र को कहा जाता है, प्रमाण पत्र को नहीं कहा जाता। प्रमाण पत्र को सर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रमाण पत्र को सर्टिफिकेट बोलते हैं, सर्टिफिकेट लिखे खाली, ठीक है। वो प्रमाणित को कहते हैं सर्टिफिकेशन। यहां शपथ पत्र हो जाएगा। अनुबंध दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, एग्रीमेंट मत लिख दीजिएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं। घोषणा पत्र को अच्छा क्या बोलते हैं? घोषणा पत्र बड़ा आसान सा है दोस्तों, आपको कई बार घोषणा पत्र देना पड़ता है सरकार को कि मैं ये घोषणा करता हूं फला फला फला, ठीक है, उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं दोस्तों घोषणा पत्र को। यहां शपथ पत्र आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चुनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि हिंदी के इस चैप्टर की तैयारी आपने कितना कर रखा है, लेकिन ऐसे चैप्टर परीक्षा में आजकल खूब आ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी चैप्टर है, ठीक है। आगे देखिए, करा एजेंडा का मतलब क्या होता है? कितने बार हम लोग यूज करते हैं, आज का एजेंडा ये है, कल का एजेंडा ये, परसों का एजेंडा मतलब होता क्या है? एजेंडा कहते किसे हैं? एजेंडा कार्यक्रम को कहते हैं, समय सारणी को कहते हैं, कार्यसूची को कहते हैं, आयोजन को कहते हैं, किसे कहते हैं? ठीक है, पहली बात याद रखिएगा, कार्यक्रम को कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्यक्रम को कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम में एक चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ग्राम में जो GRAM ये सही है या GRAM कर देंगे? नहीं, एक ही एम होता है, डबल एम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समय सारणी के लिए क्या शब्द होता है? आज का मेरा शेड्यूल ये है, मैं ये करने वाला हूं, समय सारणी। मैंने शेड्यूल बना दिया, मैंने टाइम टेबल बना दिया, ठीक है। तो समय सारणी के लिए बहुत अच्छा सा शब्द है एक टाइम टेबल, या एक अच्छा सा शब्द है शेड्यूल, ठीक है, कि हमने अपना क्या कर दिया, शेड्यूल फिक्स कर दिया कि आज मुझे क्या करना है। कार्यसूची दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची का, आपने एजेंडा बना लिया अपना कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये विषय पढ़ना है, इसका क्वेश्चन आंसर लगाना है, ये आपने अपना एजेंडा तय कर लिया, तो एजेंडा मतलब कार्यसूची हो जाता है। आयोजन किसे कहते हैं? कहीं पे कुछ आयोजन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, आयोजन का मतलब क्या हो जाता है? इवेंट हो जाता है, ठीक है, इवेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्कुलर अभी पीछे बताया हूं, सर्कुलर कहते हैं दोस्तों परिपत्र को कहते हैं। अधिसूचना को नोटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन बोलते हैं। आदेश दोस्तों ऑर्डर को कहा जाता है। आदेश किसे कहा जाता है? ऑर्डर को कहा जाता है। ज्ञापन दोस्तों मेमोरेंडम को कहा जाता है, ठीक है, मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम को कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सॉरी, तो याद रखेंगे यहां पर परिपत्र आपका जवाब हो जाएगा सर्कुलर, ठीक है। ये ऑफिस टू ऑफिस मूव होता है, सर्कुलर जो होता है, ठीक है, जानकारी के लिए। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी, जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो कई सारी कॉन्फिडेंशियल बातें आपके सामने आएंगी जिसे आप रिलीज नहीं कर सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या हो जाता है? गोपनीय। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय हो जाता है, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत तो दोस्तों पर्सनल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्सनल हो जाएगा, व्यक्तिगत, ठीक है, इसको याद रखेंगे, पर्सनल हो जाएगा। सुरक्षित भी नहीं करेंगे, सुरक्षित तो सिक्योर को कहा जाता है, ठीक है, सुरक्षित सिक्योर को कहा जाएगा। और विशेष दोस्तों स्पेशल को कहा जाएगा, ठीक है। देखिए आप जानिए, केवल उत्तर नहीं जानिए, उसके आसपास में भी जो दिया है ना वो भी जानिए। मैं अपनी क्लास में ऐसा क्यों कहता हूं कि भाई हम 25 सवाल पढ़ रहे हैं? ये 25 सवाल नहीं, 100 सवाल है। अगर मैंने चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया तो 25 चौका 100 हो गया ना। मैं 100 मीनिंग आज लिख रहा हूं अपनी क्लास में, 100 मीनिंग। फायदा हुआ कि नहीं? चलो हम कह रहे हैं 2 4 10 रिपीट हो गया, 90 तो आपने सीखा ना, 90 तो आपने सीखा ना कि क्या क्या है, वो भी क्लास में। आधे घंटे क्लास में अगर आपने 90 मीनिंग सीख लिया तो अच्छी बात है ना, तो बुरी बात इसमें क्या है? लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। गजट माने क्या होता है दोस्तों? गैजेट। गैजेट किसे कहते हैं दोस्तों? गजट। सरकार गजट जारी करती है जानकारी के लिए कि भैया ये चीजें, जैसे मान लीजिए कोई जो है नया वो तैयार कर ली अधिनियम, तो अब उसको दोस्तों सरकार गजट जारी करके बताती जनता को राजपत्र में, ठीक है। तो ये गजट जो है दोस्तों इसको राजपत्र ही कहा जाता है, ठीक है। समाचार पत्र तो न्यूज़पेपर को कहा जाएगा। समाचार पत्र किसे कहा जाएगा? ये तो न्यूज़पेपर को कहा जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर ये हो जाता है समाचार पत्र। पत्रिका दोस्तों मैगजीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैगजीन को कहा जाता है, मैगजीन, ठीक है, मैगजीन को कहा जाता है। अधिसूचना दोस्तों मैंने बता दिया था पहले आपको, ये नोटिफिकेशन को कहा जाता है, नोटिफिकेशन को कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, राजपत्र हो जाएगा, गजट मतलब राजपत्र हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला तेरा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम भी आपको पहले बता चुका हूं, मेमोरेंडम ज्ञापन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ज्ञापन को। स्मरण पत्र नहीं, स्मरण पत्र को रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर।
मान लीजिए आपने किसी अधिकारी को पत्र लिखा कि भैया हमारे बाजार की, हमारे गांव की नाली की सफाई नहीं हो रही, उसकी सफाई करा दीजिए। अब वो अधिकारी नहीं सुना, दोबारा आप उसको रिमाइंडर लेटर भेजते हैं, भैया देखिए एक बार हमने लेटर दिया था फला फला तारीख को, आपने नहीं सुना, याद दिला दीजिए उसको। उसी को बोलते हैं स्मरण पत्र, अनुस्मारक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुस्मारक बोलते हैं, अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक बोलते हैं। और परिपत्र के लिए शब्द होता है सर्कुलर। क्या शब्द होता है? सर्कुलर। प्रस्ताव के लिए एक शब्द होता है प्रपोजल। क्या होता है दोस्तों? प्रपोजल। किसी के सामने प्रपोजल रखना, तो याद रखेगा यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञापन, मेमोरेंडम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। करा रिजोल्यूशन का क्या हो जाता है दोस्तों? रिजोल्यूशन ये पीछे मैंने बताया था। रिजोल्यूशन दोस्तों नहीं, पीछे डिसॉल्व बताया था ना, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। ये रेजोल्यूशन दोस्तों कहते हैं संकल्प को, प्रस्ताव को नहीं। प्रस्ताव के लिए प्रपोजल शब्द है, ठीक है। प्रस्ताव के लिए क्या शब्द है? इसके लिए शब्द है प्रोपोजल, प्रपोजल शब्द है। निर्णय दोस्तों डिसीजन शब्द है, निर्णय के लिए क्या शब्द है? डिसीजन शब्द है। आदेश के लिए ऑर्डर शब्द है। तो यहां पे जो आपका जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। रिजोल्यूशन पास करना, संकल्प पास करना, संकल्प पारित करना, जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर अपना सहमति दे दे उसी को संकल्प कहते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। ट्रिब्यूनल माने क्या होता है? न्यायालय नहीं, ठीक है, न्यायालय नहीं, ट्रिब्यूनल माने अधिकरण होता है। न्यायालय का क्या हो जाता है दोस्तों? जुडिशियल हो जाता है, ठीक है। नहीं, जुडिशियल मतलब तो न्यायिक हो जाएगा। जुडिशियल मतलब क्या हो जाता है? न्यायिक हो जाता है। न्यायालय के लिए क्या हो जाता है? न्यायालय कोर्ट हो सकता है ना, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायालय का कोर्ट हो सकता है ना, कोर्ट, यही होगा ना। और कुछ भी मीनिंग है क्या? आएगा, दिमाग में रहेगा। तो पंचायत का पंचायत होता है, आयोग का कमीशन हो जाता है। आयोग को क्या बोलते हैं? आयोग के लिए शब्द होता है कमीशन। कमीशन में डबल एस होता है। और पंचायत का पंचायत ही होता है, ठीक है, पंचायत ही होता है। इसका कुछ अधिकरण का ट्रिब्यूनल हो जाता है। ट्रिब्यूनल का याद रखेंगे, अधिकरण भी होता है और प्राधिकरण भी होता है, ठीक है। अधिकरण या प्राधिकरण, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, दोनों होता है, ठीक है। बाउचर का क्या हो जाता है दोस्तों? बाउचर, बाउचर को बाउचर मत बोलिएगा। प्रमाण पत्र तो बिल्कुल भी नहीं, प्रमाण पत्र तो सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया। रसीद, रसीद का क्या हो जाता है दोस्तों? रसीद का रिसिप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रसीद का रिसिप्ट हो जाता है, रिसिप्ट, ठीक है। भुगतान पत्रक होगा दोस्तों बाउचर का। बाउचर को क्या बोलते हैं? हिंदी में से कहते हैं भुगतान पत्रक, बाउचर बनाना, ठीक है। तो सी आपका जवाब हो जाएगा। करा ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का हिंदी में क्या है? संविधान तो बिल्कुल भी नहीं है। संविधान का हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। नियम का दोस्तों रूल हो जाता है, रूल। अध्यादेश दोस्तों आपका सही हो जाएगा यहां पर, अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश हो जाएगा, इसी को ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अधिनियम का तो एक्ट हो जाता है। अधिनियम का क्या हो जाता है? एक्ट हो जाता है। अध्यादेश हमेशा राष्ट्रपति जारी करते हैं, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, संविधान अगर आपने पढ़ा हो तो बताइए किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं? आपके लिए सवाल है, मैं ही बता देता हूं। राष्ट्रपति जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 123 के तहत, 213 तो राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 123 के तहत ये, और अनुच्छेद 2 को पहले कर दीजिए तो 213 हो जाएगा। 213 के तहत राज्यपाल ये अध्यादेश जारी करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सर आपको इतना कैसे पता होता है? हिंदी के मास्टर होकर संविधान का अनुच्छेद बता रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं। मेरा अपना खुद का स्पेशल बैच जो है दोस्तों, मैंने हिंदी पढ़ा दिया। हिंदी के बाद हिस्ट्री और पॉलिटी का मैंने शानदार सा बैच बनाया। आप पढ़ के देखो, ऐसा संविधान और ऐसा इतिहास आपने जीवन में नहीं पढ़ा होगा। जिस दिन आपने बैच ज्वाइन किया ना, मैं प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं आपसे, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं बचपन में क्यों नहीं पढ़ा, काश कि मैं पढ़ लिया होता तो आज कहीं और होता। मतलब किसी बड़े पद पर आप अधिकारी बन के अब तक पैसे कमा रहे होते, ठीक है, अब तक समाज की सेवा कर रहे होते, अब तक घर वालों को खुशी दे दिए होते। आप पढ़ के देखो, बहुत अच्छा बैच है, बहुत बढ़िया बैच है। और मेरे बैच हो सकता है आपको महंगे लगे, जैसे मैंने सिर्फ प्राचीन इतिहास का बैच 200-699 का, मेरे यहाँ फीस जो है ना सबका ही है। हिंदी सारे सब्जेक्ट की फीस 699। हिंदी अगर अपने आप में सब्जेक्ट है तो मैं कहता हूं कि हिस्ट्री नहीं, प्राचीन इतिहास अपने आप में सब्जेक्ट है, समझ रहे? मध्यकालीन अपना सब्जेक्ट है, संविधान अपना सब्जेक्ट है। पूरा संविधान आप 699 में पढ़ सकते हैं। आइए मेरे पास, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत बढ़िया क्लास है। हर चीज के पीछे लॉजिक, रीजन, क्या, क्यों, कैसे, पूरी कहानी होती है।
डेमो जाके देखिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला दे रहा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, अब बच्चा प्रोटोकॉल देखा, प्रोटोकॉल जवाब दे दिया, पहली बात गलत है, यहां से दिमाग हटा लीजिए प्रोटोकॉल से। प्रक्रिया बिल्कुल भी, प्रक्रिया प्रोसेस को बोलते हैं। प्रोसीडिंग या प्रोसेस के लिए शब्द होता है प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसीडिंग में मत करिए, प्रोसेस कहिए। ठीक है, प्रोसेस को प्रक्रिया बोलते हैं। और शिष्टाचार भी मत बोलिएगा, यहां हो जाएगा औपचारिक कार्यविधि, इसी को दोस्तों प्रोटोकॉल बोलते हैं, शिष्टाचार को नहीं। शिष्टाचार के लिए शब्द होता है एटिक्वेट। क्या शब्द होता है? पहले लिखेगा एटी, ETI, एटी ये लिखेगा, एटी फिर लिखेगा क्वेट। क्वेट में स्पेलिंग जरूर याद रखेगा, QUTTE होगा, क्वेट, एटिक्वेट। शिष्टाचार को कहा जाता है एटिक्वेट। यहां औपचारिक, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक जो कार्यविधि होती उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, औपचारिक कार्यविधि को ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा। प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा एग्जाम में, भरोसा करिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पारिभाषिक शब्द जो है गलत दिया हुआ वो देखना है। अब आपको लगेगा पुलिंग मतदान, पुलिंग बूथ मतदान बूथ, पुलिंग स्टेशन मतदान केंद्र, पुलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी। फंस गए आप। फंस इसलिए गए क्योंकि दोस्तों मतदान होता है, पुलिंग का मतलब, पुलिंग का मतलब मतदान होता है, लेकिन जो पुलिंग में स्पेलिंग होती है होता है POLLING, और यहां क्या लिखा है? POO लिख दिया। क्या लिख दिया? POO दे दिया, जिसकी वजह से दोस्तों ये गलत हो गया। ये वाला पुलिंग नहीं होगा। पुलिंग किसको होगा दोस्तों? ये पुलिंग होगा। ये तो पुलिंग अलग गलत दे दिया। ठीक है, तो पुलिंग में डबल एल है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस वजह से सही हो जाएगा। गलत मतलब यही सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन सा गलत है, तो याद रखेगा यही वाला गलत मीनिंग है, सीधा सीधा समझ जाइए। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों आप इसका चुनाव कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। 25 क्वेश्चन का सेशन है। ठीक है, और नाम का 25 है, पढ़ाया तो मैंने 100 आपको एक तरह से। और ये किताब दोस्तों ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में टोटल हिंदी के 36 चैप्टर दिए गए विस्तार से, और 6000 सवाल दिए गए हैं। तो अगर ले लेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी होगी। 632 पेज की किताब है, इसीलिए काफी मोटी किताब है। और ये किताब आप परचेज करेंगे तो सीधा आपके घर तक डिलीवर की जाएगी, और बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। यदि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आपसे यही निवेदन है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक बार पेड कोर्स में जरूर आइए, कम से कम डेमो देखने आइए। मैंने ढेर सारा डेमो देके रखा है। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसी में आपको पेड कोर्स में जाने पर डेमो मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। ठीक, कॉल अगर किसी वजह से नहीं उठता है, रिप्लाई नहीं मिलता, तो हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।